फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ। तैयारियों में व्यस्त होंगे तो मैं भी तैयारियों में व्यस्त हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, कल यानी 29 मार्च को दिल्ली के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी और हमारे संगठन के महामंत्री हैं श्री विशंबर बासु जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। 5,36,000 जो प्लस राशन डीलर हैं उनकी, तो उनके लिए 22 तारीख को दिल्ली के अंदर आप सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें लाखों की संख्या में हमारे पीडीएस भाई एकत्र हुए थे। काफ़ी दिक्कतों का सामना करने के बावजूद, काफ़ी 2-2 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इकट्ठा हुए थे। उनके मन में एक सवाल था कि हमको एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट ने 23 तारीख को फिर से एक मीटिंग की थी हमारे संगठन के पदाधिकारियों के साथ, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ सांसद भी मौजूद थे। तो उसमें ये सार निकला था कि आपकी 5 मांगों को हम स्वीकार कर लेंगे। उसके लिए उन्होंने 29 मार्च को एक मीटिंग रखी गई थी कल, यानी उसमें हमारे जो महासचिव हैं श्री विशंबर बासु जी और अन्य प्रदेशों के कुछ पदाधिकारीगण थे, जो दिल्ली के अंदर 4 सेक्रेटरियों से मिले और खाद्य केंद्रीय मंत्री जो हैं पीयूष गोयल जी से मिले तथा जनरल डायरेक्टर साहब से भी मिले और कई लोगों से मिले। तो वहाँ पर दिल्ली की जो मीटिंग हुई उससे क्या हमको मिला, तो राशन डीलर्स को कुछ नहीं मिला, निराशा हार लगी केवल उनको। जो कुछ मिला है तो वो राशन कार्ड धारकों को मिला है। तो इससे हम लोग निराश हो गए हैं बहुत, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे अपने संगठन के पदाधिकारियों की मेहनत से, और सभी राशन डीलर्स अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए। तो फिर उसके बाद जो है निर्मला सीतारमण जी से भी हमारे जो विशंबर बासु जी की मुलाकात हुई, तो उन्होंने भी एक आश्वासन ही दे डाला कि अगला वित्त वर्ष आएगा तो आपके कमीशन में कुछ बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी जो अगला आने वाला वित्त वर्ष है, जैसा कि आपको मालूम है कि वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। तो हमारा ये वित्त वर्ष तो कंप्लीट होने वाला है, अगला वित्त वर्ष भी आने वाला है। तो देखना है कि निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी एक वादा कर लिया कि आपका कमीशन बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कि उन्होंने कमीशन में कितने रुपये बढ़ा रही हैं, 200-400 रुपये बढ़ा रही हैं पर क्विंटल के हिसाब से, या केवल लॉलीपॉप दिखा करके 24 का इलेक्शन की तैयारी के लिए कुछ कर रही हैं। तो देखना है कि हम लोग अभी हार नहीं मानेंगे, बराबर चलते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और अपनी मांगों की आवाज़ उठाते रहेंगे कि जब तक हम राशन डीलर्स को 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मानदेय गवर्नमेंट घोषित नहीं कर देती है, तब तक हम अपनी लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो सारे राशन डीलर जो 5,36,000 प्लस राशन डीलर हैं, सभी लोगों ने अपने हक की पूरी लड़ाई लड़ी थी। और सभी को एक उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की तरफ से और खाद्य और रसद मंत्री पीयूष गोयल जी की तरफ से एक बहुत ही सुखद समाचार हमको मिलेगा 29 तारीख को। लेकिन कुछ नहीं हुआ, केवल लॉलीपॉप दिखाया गया, इलेक्शन के फंदे बताए गए, अपना उल्लू सीधा करने की बात की गई और जिन राशन डीलरों को कुछ नहीं दिया गया, जो दिया गया वो राशन कार्ड धारकों के लिए किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राशन डीलर्स की लड़ाई में सहयोग करना। हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक कि 50,000
पर मंथ के हिसाब से मानदेय अपना घोषित नहीं करवा लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पीडीएस एकता जिंदाबाद।